तानाशाही रवैया अपनाते हुए जय कृष्ण पटेल वगैरह विधायक को दोषी साबित करते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए जो बिल्कुल निंदनीय है। बीजेपी के एजेंट, बीजेपी के लोग कैसे कर सकते हैं कि यह आदमी आरोपी है, ये दोषी है, दोषी अभी तक सिद्ध नहीं हुए, आरोपी सिद्ध नहीं हुए हैं, तो इस तरीके से कैसे कर सकते हैं वो। तो ये राजनीतिक जिम्मेदारी बड़ी है या शादी के बाद वाली जिम्मेदारी? अभी ये सा लग रहा है कि दोनों जिम्मेदारी बराबर आ गई है। दोस्तों नमस्कार, हमारे बीच में जितेश कटारा। तो विधानसभा का चुनाव हुआ तो चुनाव उसमें उस समय से बहुत सुर्खियों में भी है। अभी आपने नई नई शादी की, नवविवाहित और जोड़े सहित यहाँ पर पहुंचे हैं और हम सबको ऐसी आशा है कि इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा होगा। तो कैसा लग रहा है शादी के बाद? सबसे पहले बताएं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हमारी विधानसभा सलुम्बर और पड़ोसी विधानसभा धरियावाद के तमाम दिवाग माता जो थानक है उससे जुड़े हुए श्रद्धालुओं को और आज जो इस प्रसादी में पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं को मेरी ओर से जोहार। सबसे पहले अच्छा लग रहा है, सारी चीजें अभी कुछ चीजें जीवन में बदलाव भी हुआ है, उसकी वजह से ठीक ठाक है। अभी एक नया जीवन शुरू हुआ। राजनीतिक जिम्मेदारी बड़ी है या शादी के बाद वाली जिम्मेदारी? अभी ये सा लग रहा है कि दोनों जिम्मेदारी बराबर आ गई है। ये निभानी हमेशा दो रास्ते दिखाई देते हैं, तो मैं कम से कम ये सोचता हूँ कि पारिवारिक जीवन को थोड़ा सा बाद में वो किया जा सकता है, पर सामाजिक जीवन को, जो राजनीतिक जीवन को अवॉइड नहीं करना चाहिए उसके रास्ते पर, क्योंकि लोग हताश परेशान होते हैं, वही संपर्क करते हैं, तो उनकी समस्याओं को सुन करके पहले निवारण करने का काम किया। आज यहाँ पहुँच करके कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। बड़े भाई दरियावाद विधानसभा के विधायक महोदय थावरचंद जी डामोर, जिनका आज बोल बाधा जो ली गई थी चुनाव प्रचार के दौरान, और ये बोल बाधा यहाँ के कार्यकर्ता जो थे तमाम, उन कार्यकर्ताओं के द्वारा लिया गया था और उन्होंने कहा था कि हमारे साथ में बैठने वाला, हमारे साथ में उठने वाला, हमारी समस्याएं हमारी तरह सुनने वाला ऐसा विधायक अगर जीत करके हम विधानसभा भेजते हैं तो हमारी सारी समस्या सुनेगा। दिवाग माता इनकी थानक है जो कुलमताई है, तो उसके माध्यम से इन्होंने बोल बाधा ली थी। आज वो बोल मन्नत पूरी हुई, आज उसका बोल बाधा चढ़ाई गई और अच्छा लग रहा है। मैं भी पहुंचा हूँ, भोजन वगैरह किया है और सारी चीजें, सारे साथियों से मिलना हो रहा है। एक और सवाल, क्योंकि सब लोगों के मन में यही चीजें चल रही, जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी और आप और तमाम राजनीतिक नेता जो भारत आदिवासी पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं और चुने हुए भी, और जो उसमें खड़े वो सारे लोग जितने चर्चित थे, जितने पार्टियां चर्चित थी, बहुत कम समय में जिस तरह से राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त हुई, उसी तरह से ये जो जय कृष्ण पटेल वाले मुद्दों को लेकर के काफी चर्चा में है, उस मुद्दे पर क्या बोलोगे? सबसे पहले ये जांच का विषय है और उसके साथ साथ ये कह सकता हूँ कि जो सत्ताधारी पार्टी है उन्हें ये चीजें हजम नहीं हो रही है, क्योंकि क्षेत्र के अंदर आज एक संविधान के अंदर ये चीजें कही गई है कि क्षेत्रीय दल होना बहुत जरूरी है। उससे क्या है कि सरकार अपनी तानाशाही रवैया निरंतर नहीं अपना सकती और उसके अंदर फेरबदल होना चाहिए। और इस क्षेत्र के अंदर क्षेत्रीय पार्टी आज इतनी मजबूती से आगे बढ़ रही है और इतने कम समय के अंदर पार्टी ने अपने विधायक जिताए और सांसद महोदय को जिता करके दिल्ली भेजा। उसके बाद में राज्य से राष्ट्रीय स्तर का, जो क्षेत्रीय पार्टी के आधार से इन्होंने राष्ट्रीय स्तर का जो दर्जा मिला है राज्य स्तर का, तो उससे बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को एक एक करके तोड़ना चाहिए। तो कुछ समय पहले चुनाव होने के बाद जहाँ वहाँ के जो विधायक प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम बाप को बहुत जल्दी दिनों में खत्म कर लेंगे। तो उनकी जो ओछी मानसिकता है, उन मानसिकता को लेकर के बार बार ये कहा जा रहा है कि इन लोगों को टारगेट करो, इन लोगों को खत्म करो और खत्म यहाँ से हटाओ, ताकि हमारी जो निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी जो पार्टी हमारी चलती आ रही है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जिस तरीके से बारी बारी से ये लोग जो राज करते आ रहे हैं, तानाशाही करते आ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी छुपे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग छुपे हुए हैं जिनका आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई वो नहीं हुआ, उस चीज के लिए तो इनको दिखता नहीं है। आज मैं ये कह सकता हूँ कि खुद वहाँ के जो विधायक प्रत्याशी रहे मालविया जी, जो बहुत बड़े दिग्गज थे कांग्रेस के नेता, तो उनके जो नेता थे उन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया। उस घोटाला के अंदर कुछ भी ऐसी चीजें हुई, वो सारी चीजें साफ ही नहीं हुई और है ना, मालविया जी कांग्रेस को छोड़ करके अपने पाप को छुपाने के लिए बीजेपी में घुस गए। तो बीजेपी में एक ऐसा वो है कि मशीन है, कि वॉशिंग मशीन है, कि आप अगर बलात्कारी भी हो, भ्रष्टाचारी भी हो, चोर हो, चोटे हो, तो भी आप वहां अगर जाकर के घुस जाओगे बीजेपी में तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। ये ऐसा है और सारे विधायक, सारे लोग ये चाहते हैं। आपको क्या लगता है, ये षड्यंत्र है या वास्तव
वास्तव में उन्होंने ऐसा रिश्वत लेने वाला काम किया? ये जहाज का विषय मैं फिर से कह रहा हूँ, और ये बात है कि वो षड्यंत्र है पूरा। षड्यंत्र इस तरीके का है कि किसी और विधानसभा का प्रश्न लगता है, बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर, और हमारे विधायक जी को जिस तरीके से वो सारी चीजें की गई है, तो एक ये जहाज का विषय मैं यही कहूंगा। और आने वाले समय में ऐसी भी जिस तरीके से जो अभी तक का रवैया अपनाया है वो बिल्कुल गलत है। और बांसवाड़ा जिले के अंदर जो दैनिक भास्कर जो अखबार है, उस अखबार ने और इन लोगों ने मिल करके तानाशाही रवैया अपनाते हुए जय कृष्ण पटेल बगीदरा विधायक को दोषी साबित करते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए जो बिल्कुल निंदनीय है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारत एक लोकतंत्र देश है, संवैधानिक देश है। इसके अंदर कोर्ट बने हुए हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जिसके अंदर फैसला कोर्ट करता है। तो बीजेपी के एजेंट, बीजेपी के लोग कैसे कर सकते हैं कि यह आदमी आरोपी है, ये दोषी है, दोषी अभी तक सिद्ध नहीं हुए, आरोपी सिद्ध नहीं हुए हैं, तो इस तरीके से कैसे कर सकते हैं वो? तो ये बहुत निंदनीय है। मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं, और आने वाले समय में अगर इन लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा तो हम बहुत बड़ा आंदोलन भी करेंगे। जमानत याचिका भी खारिज कर दी, और ये उसमें जैसा एक पेपर का आर्टिकल के हिसाब से हम कह सकते हैं, उनका ये कहना है कि विधायक अगर निकल गया तो विधायक की क्या पावर बता करके इस केस को कमजोर कर सकता है। मैं ये कह सकता हूं कि देखो, कोर्ट का काम है। अब कई बार ये होता है कि प्रोसेस चलता है उसकी फाइल का। अगर कोर्ट में फाइल जमानत की लग गई है और उससे पहले कोई प्रोसेस होना होता है, वो नहीं हो पाता है, तो कोर्ट उसको सिरे से खारिज करती है। नेक्स्ट टाइम जब भी लगती है तो वैसे में जमानत पे आएंगे और बहुत सारी चीजें वो करेंगे। उनके सारे जो अभी वो अंदर है, बहुत सारे बयानबाजी भी हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, जो वास्तविकता हुई है उनके साथ में वो बाहर आकर के वो बताएंगे। और सारी चीजें, क्योंकि कई सारे ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय पार्टियां इसके अंदर इन्वॉल्व है और बीजेपी सबसे ज्यादा शामिल है इसके अंदर, तो उसके भी जो कच्चे चिट्टे हैं इनको फंसाने के पीछे, इसको जांचे के अंदर फंसाने के पीछे, तो उनके सारे कच्चे चिट्टे खोलने का काम जयकृष्ण जी करेंगे। व्यक्तिगत रूप से आप उनको जानते हैं, बाई नेचर कैसे हैं वो, क्या ऐसा कर सकते हैं? वो सामान्य व्यवहार के व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं उनको, कई समय से जानता हूं। ये कह सकते हैं कि एक नॉर्मल फैमिली से है, इतने बड़ी चीज़ें नहीं कर सकते हैं वो, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ें हुई कैसे, ये आज तक जांच का विषय है, यही कहेंगे। पर बात यह है कि कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों को आज दक्षिण राजस्थान के अंदर, जैसे आदिवासी परिवार के अंदर भी लोग थे, तो उनको तोड़ने का काम किया, तो बीजेपी ने इसी तरीके से किया। चुनाव के दौरान कर लेते हैं, कभी हमारी सिलेक्शन प्रणाली बैठती है उस समय कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। तो किसी चीजों के अंदर वो विफल रहते हैं, कहीं वो सफल तो कह नहीं सकता, क्योंकि उनका झांसा जो है, जो जाल बिछाया उन्होंने, पर उससे हम फंसेंगे नहीं, बाहर निकल करके हम हमारी काम को तेजी देंगे। ये बात कहना। आपके चाहने वालों को क्या मैसेज दोगे? सबसे पहले मेरे चाहने वालों को और समस्त आदिवासी परिवार और प्रदेशवासियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी जगह हैं, कोई समस्या अगर आ रही है तो आप संपर्क करें। और यहाँ के स्थानीय जो विधायक जी हैं आपके लिए तत्पर रात दिन तैयार रहने वाले हैं। आप कड़ी से कड़ी जोड़ करके अपनी जो समस्या है उन तक पहुँचाने का जरूर एक बार वो करें, ताकि अगर पहुँचती है उन तक समस्या तो वो निवारण जरूर करेंगे। मैं उनको व्यक्तिगत तरीके से जानता हूँ। और मेरी सलोमर विधानसभा की जनता को ये कहना चाहूँगा, धैर्य रखें, धैर्य का फल बहुत बड़ा मीठा होता है। और मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में हम निरंतर प्रयासरत है, और आने वाले समय में ये तो एक छोटी सी चिंगारी थी, आने वाले समय में जलेगा तो बहुत बड़ा कारवा खड़ा होगा। यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद, आभार। प्रदेश बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में जितेश जी कटारा। और आप हमारी बातचीत पे क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार सभी को दिवाक माता की जय।